इसे मिले उचित स्थान। ये हमारी अवधारणा है इस सनातन महाकुंभ के मतलब कार्यक्रम के निमित्त। ये हम सब की अवधारणाएं हैं। उन्हीं अवधारणाओं को लेकर हम सनातन का ये महाकुंभ करने जा रहे हैं। आप सभी पूरा देशवासी और विशेष करके बिहारवासी, हर प्रकार के समाज के हर वर्ग के लोग आप इस सनातन महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। आप स्वपरिवार कुटुंब के साथ, बंधु बांधव के साथ लाखों की संख्या में 6 जुलाई को गांधी मैदान में आप जरूर पहुंचे। इसमें विचारक भी होंगे, बहुत बड़े बड़े विचारक देश के, वो भी आएंगे, चिंतक भी रहेंगे, राष्ट्र के प्रति काम करने वाले ऐसे राष्ट्रीय महत्व के लोग भी रहेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमने सभी ये गैर राजनीतिक, पूरी तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि गैर राजनीतिक और सनातन संतों के सानिध्य में ये कार्यक्रम होगा। किंतु हम लोग इस कार्यक्रम में सभी लोगों को, कोई परहेज नहीं, हम सबको बुला रहे हैं। एक गरीब, अमीर, किसान, मजदूर से लेकर के और मठ मंदिर के पुजारी, हर मठों के, कोई किन्हीं का मठ होगा, कोई हरिजन बंधु का भी मठ होता है। तो जितने प्रकार के हरिजन नहीं, बल्कि उसको कहिए हमारे अनुसूचित जाति के जो हमारे बंधु हैं, वो भी कई मठ चलता है। तो ऐसे सभी भाइयों का मठ मंदिर इस देश में चलता है। तो ऐसे मठ मंदिरों के पुजारी, आज हमारे यहाँ अनुसूचित जाति के भी पुजारी हैं। तो सब प्रकार के देश के अंदर हमारा जो टेम्पल कनेक्शन है, ये टेम्पल कनेक्शन ने ही सनातन को जोड़ के रखा। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने हजारों वर्ष पहले उत्तर से दक्षिण तक उन्होंने इसी भाव से, दक्षिण हो या उत्तर, हम लोग इसी भाव से कल्लवी से केदारनाथ तक हम लोग जुड़े हुए सनातन का, हमारे मंदिर, मठ, बड़े बड़े तीर्थ स्थान। तो मुझे लग रहा है कि इस कार्यक्रम में और इस काम के लिए सनातन संघ जन चेतना अभियान हमारा 15 तारीख से के बाद हम पूरे बिहार में, क्योंकि अभी देश के कुछ जगहों पर मैं गया था, सनातन संघ जन चेतना अभियान, तो सनातन संघ पर एक पुस्तक भी हमने तैयार किया है। उस पुस्तक का उसी कुंभ में बड़ी अच्छी पुस्तक बन गई है कई लोगों के सहयोग से, और उसमें कई धर्माचार्यों का और संतों का आशीर्वाद भी है। उसका विमोचन भी होगा वहाँ। और सनातन संघ भारत वो पुस्तक है। और ये जन चेतना अभियान पूरे देश में मैं चलाऊँगा। बिहार के बाद, ये बिहार में 6 जुलाई के बाद फिर हम देश के कोने कोने में सनातन संघ भारत जन चेतना अभियान के माध्यम से सनातन को जगाएंगे। सनातन सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित। तो मुझे लग रहा है कि यही कार्यक्रम है। आप कुछ बोलना हो तो कार्यक्रम में और समस्त, समरस और समावेशी समाज का निर्माण, युवा पीढ़ी, विशेषकर नई पीढ़ी में पराक्रम, शौर्य और सनातन जीवन मूल्यों का संचार, न्याय के प्रतिमूर्ति भगवान श्री परशुराम, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ इस धरती पर 21 बार अकेले युद्ध किया, ऐसे भगवान परशुराम जो सबके हैं, पूरे हमारे सनातन व्यवस्था के विष्णु के 6ठे अवतार राम के रूप में थे। जब उनको परशु दिया भगवान शंकर ने, तो परशुराम हो गए और उन्होंने 21 बार इस धरती पर वैसे क्रूर शासन, अत्याचारी शासन को उन्होंने नष्ट नाबूद किया। तो ऐसे भगवान परशुराम के जन्म महोत्सव पर आज उनकी प्रेरणा से, न्याय के प्रतिमूर्ति भगवान श्री परशुराम जी की प्रेरणा से हम राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेंगे। इदम नो मम, इदम राष्ट्राय स्वाहा। मैं कुछ भी नहीं, जो भी है ये राष्ट्र के लिए समर्पित है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू, तुझको अभी कुछ और भी दूँ, तुझको अभी कुछ और भी दूँ। तो हमारा समर्पण राष्ट्र के निर्माण में होगा। और साथ ही
वैश्विक आतंकवाद, आज जो आतंकवाद है, वैश्विक आतंकवाद, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार के विरुद्ध सनातनियों का प्रहार। हम सनातन हैं, तो अगर सनातन एकजुट होंगे तो समाज एकजुट होगा। और साथ साथ मैं एक वाक्य में केवल कहना चाहूँगा कि सनातन सुरक्षित, सनातन की रक्षा पूरे विश्व की सुरक्षा, देश और राष्ट्र की सुरक्षा, प्रकृति की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा, सनातन की रक्षा प्रकृति, संस्कृति और समस्त राष्ट्र और विश्व की सुरक्षा, ये सनातन अनादिकाल से हमारी धरती पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरा विश्व हमारा परिवार है, उस भावना से भारत सदैव आगे बढ़ते रहा है। और मुझे लग रहा है कि आज जब वैश्विक अशांति दिखाई पड़ता है तो हम वैश्विक अशांति को दूर करने के साथ साथ हम वो अशांति को भी दूर करेंगे। और उसके लिए सनातन और परशुराम, ये हमारा संकल्प है। तो मुझे लगता है एक अंत में जो हमारी अवधारणा है, सनातन ध्वजवाहक, सभी सनातन धर्मावलंबियों का एकता का आह्वान। मैंने पहले कहा हम एकजुट है, एकता, जितने भी प्रकार के संगठन है सनातन के, सभी समय समय पर एकजुट होकर के संतों के नेतृत्व में, संतों के सानिध्य में हम अपनी एकजुटता का परिचय देते रहे हैं, आगे भी देंगे। और अंत में सनातन ध्वजवाहक, वेद शास्त्र व संस्कार के ज्ञानदाता, मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार, मठ मंदिरों का हो उत्थान, उसके पुजारी एवं पुरोहितों का सरकार द्वारा उन्हें मिले वित्तीय सहयोग एवं सम्मान, और साथ ही इसलिए समरस समाज से लोग, सभी समाज के लोग आए, उनसे भी अपील है। और सभी समाज के संत महात्मा भी बड़ी तादाद में, हर प्रकार के गुरु और जितने भी हमारे यहाँ संत महात्मा गुरु हैं, ऐसे सब लोगों का आमंत्रण है। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम समरस समाज के निर्माण हेतु परशुराम की प्रतीक्षा, कोई परशुराम, भगवान परशुराम के रूप में वो चिरंजीवी है इस धरती पर, हनुमान जी वो चिरंजीवी है। तो इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोग आने वाले हैं, उसकी व्यवस्था हम लोग आज बैठक यहाँ किया था। इसके पहले भी बैठक हुई थी, उस समय तिथि निश्चित नहीं हुआ था, लेकिन संतों के द्वारा जो तिथि निर्धारित हुआ है वो तिथि आपके सामने घोषित कर रहा हूँ। मैं कल भी दिल्ली में था, वहाँ सारे कई संत महात्मा हम लोग मिले थे। तो उसके बाद ये कार्यक्रम आपको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आयोजन समिति भी बन रही है, तैयारी समिति जिसको कहते हैं। पूरा कार्यक्रम श्री राम कर्मभूमि न्यास के द्वारा ये आयोजित है, किंतु उसके साथ दर्जनों भगवान परशुराम से जुड़े हुए अन्य प्रकार के सामाजिक संगठन भी, उनका पूरा सहयोग है। उनके नाम भी आपको बाद में दिए जाएंगे। अभी सनातनी और परशुराम से जुड़े हुए भगवान परशुराम, ऐसे सभी संगठन जो बिहार के हैं या देश के पैमाने पर भी है, उन सभी संगठनों को हमने इसमें समावेश किया है। तो मुझे ऐसा लगता है सबके सहयोग से ये कार्यक्रम होगा और सभी लोग इसमें उतने ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण कोई एक संस्था नहीं, बल्कि सभी लोग अक्षत, छोटा मतलब हाथ में भी अक्षत लेते हैं, 5 दाना हो या 2 दाना हो, वो अक्षत हमारे लिए बड़े पूजनीय होते हैं। तो हम सभी अक्षत के रूप में इस समाज को जोड़ने के लिए, समाज में जहाँ एक तरफ समाज दिग्भ्रमित हो रहा है, हमारी सनातन व्यवस्था टूट रही है, जहाँ छोटी छोटी उपजातियों की रैलियाँ हो रही है,
जहाँ समाज को तोड़ने का गिद्ध के तरह उसको नोचने का प्रयास हो रहा है, वहीं आज के परिवेश में भगवान परशुराम के इस जन्म महोत्सव पर यह सनातन महाकुंभ देश को दिशा देगी, पूरी दुनिया को दिशा देगी। संतों के द्वारा, संतों की वाणी से वो दिशा हमें देखने को मिलेगा। तो मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों को मैं कुछ इस कार्यक्रम का जो अवधारणा है, वो अवधारणा में केवल ये किस उद्देश्य से कार्यक्रम किया जा रहा है उसका मैंने संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। मैं अवधारणा भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। ऐसे स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, उन्हें भी आमंत्रित, हमारे यहाँ के जीयर स्वामी जी महाराज, उनको भी आमंत्रण है। चिन्ना जीयर स्वामी जी महाराज वो भी विदेश गए हैं। और दक्षिण के जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी शारदा पीठ के, हाँ, श्री स्वरूपानंद सरस्वती जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती महास्वामी जी श्री शारदा पीठ विशाखापत्तनम उडुपी के स्वामी जी, उनसे, और श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी पेशावर मठ, उनसे भी बात हुई है। वो विष्णु परिषद के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के भी ट्रस्टी हैं। ऐसे दर्जनों महामंडलेश्वर, व्यासपीठ के कथाकार और इस देश के सनातन के ध्वजवाहक ऐसे संत महात्मा भक्तजन श्रेष्ठ लोगों की उपस्थिति में, संतों के सानिध्य में भगवान परशुराम जी के जन्म महोत्सव के समापन समारोह के पावन अवसर पर ये सनातन संस्कृति महाकुंभ, जिसमें देश के कोने कोने से परशुराम संगठन से जुड़े हुए और सभी आध्यात्मिक संगठनों से जुड़े हुए और सभी सनातनी संगठनों से जुड़े हुए, उनका भी सहयोग है। वो सभी संगठन साथ हैं और रहेंगे। बिहार के बाहर के भी, देश के कोने कोने से, मैं मध्य प्रदेश गया था, अभी उत्तर प्रदेश गया था, तो वहाँ से भी, और देश के कोने कोने में जितने ऐसे परशुराम जी से जुड़े हुए संगठन हैं, वो सभी अन्य सनातनी संगठन, वो भी उनके प्रतिनिधि सैकड़ों की संख्या में वहाँ से जगह जगह से आएंगे। तो ये कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यक्रम होगा। 6 जुलाई 2025 रविवार, आषाढ़ हरिशयनी एकादशी, तो उस दिन ये कार्यक्रम आयोजित है। ये संतों के द्वारा गांधी मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित है। और मुझे लगता है कि ये गांव गांव में, उसके पहले हम लोगों ने कहा है शस्त्र शास्त्र सनातन संस्कार, और उसके पहले गांव गांव में पूजन भी हो रहा है मंदिरों में। ये अक्षय तृतीया से शुभारंभ हुआ था, उनके जन्म तिथि जो था उसी दिन से ये प्रारंभ हुआ है। और 30 अप्रैल से जगह जगह गांव गांव में भगवान परशुराम जी का जो हमने कहा था शस्त्र शास्त्र सनातन संस्कार, ये हमारी प्राचीन परंपरा ऋषि मुनियों की सनातन की धरती पर रहा है। और हम लोगों ने समरस समाज के निर्माण हेतु परशुराम की प्रतीक्षा, राष्ट्रकवि दिनकर का वो काव्य परशुराम की प्रतीक्षा, तो समरस समाज के निर्माण हेतु परशुराम की प्रतीक्षा, ये उस कार्यक्रम का मुख्य